देखो कथा के पहले जो नाम संकीर्तन बुलाया जाता है ये कोई परंपरा नहीं है, बड़ा जरूरी है। याद रखो, हम राम नाम नहीं लेंगे, राम नाम का जाप नहीं करेंगे, हम कथा सुना नहीं पाएंगे। और आप नहीं लेंगे तो आपकी कथा हवाई फायर तो होती रहेगी, लेकिन हृदय में नहीं जाएगी। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, साधना में, हमारी साधना में जितनी कमियां हैं भगवान का नाम उसको पूरा कर देता है। एक बड़ी अच्छी कविता है, लाता है पवित्र भाव, भाषा चाहे कैसी टेढ़ी मेढ़ी हो, भाव होना चाहिए। लाता है पवित्र भाव, मानस भवन मध्य, आदत मिटाता प्रेम ज्योति को जगाता है। गाता है कवि जीव राघवेंद्र के चरित्रों को, चित्त में उपासना का चित्र खिंच जाता है। जाता है जहान से वो महाजनी का खाता लिए, वो बिंद जो जवाहिरात भजन को कमाता है। माता है पिता है ये जीवन विधाता है, वो नाता नाम ही का राम दाता से मिलाता है। नाता नाम ही का राम दाता से मिलाता है। बहुत बड़ा वृक्ष हो, देखो एक वृक्ष होता बटका वृक्ष, देखा होगा, बड़ा विशाल वृक्ष होता, बहुत विशाल, और उसका बीज कितना छोटा होता, अरे चींटी से भी छोटा उसका बीज होता है, लेकिन पूरे वृक्ष के जितने भी गुण हैं उस बीज में समाहित होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा में जितने गुण हैं, भगवान में जितने गुण, दिव्य गुण, ईश्वर में जितने गुण हैं, तो भगवान के नाम का जो जाप करता है तो परमात्मा के गुण उसमें समाहित हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ नाम की इतनी बड़ी महिमा है, तो आइए हमारा कथा सुनाने के पहले नाम संकीर्तन करें। बड़े सभी मिल प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। सभी मिल प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। सभी मिल प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। सभी मिल प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला सारे वेदों से हरे रामा हरे कृष्णा। निकाला सारे वेदों से हरे रामा हरे कृष्णा। ये जो राम जी का नाम है ये समस्त वेदों का सार है। ब्रह्म राम तेरे नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में ये मैया महेश किए जान। निकाला सारी वेदों से हरे रामा हरे कृष्णा।
श्री अर्जुन को किया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश अर्जुन को किया था श्याम सुंदर ने। निकाला सार गीता से हरे रामा हरे कृष्णा। निकाला सारे गीता से हरे रामा हरे कृष्णा। सभी मिल प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। सभी मिले प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। अब ये माताएं कहेंगी महाराज जी सारा उपदेश पुरुषों को दिया, हम में से किसी को देते तो हम जानते। माताओं आपको भी दिया और वो भी सचिव त्रेता द्वापर में नहीं, कलिकाल में दिया। इसको यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला सारी भूल से हरे रामा हरे कृष्णा। निकाला सारे भक्तों से हरे कृष्णा हरे रामा। सभी प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। सभी प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। बड़े बड़े राक्षस लंका के मारे जाते हैं। रावण आता है युद्ध करने के लिए और रथ पर सवार है, रथ पर बैठा है। और भगवान राम के पास रथ नहीं है, पैदल। भाई रथी से रथी का युद्ध होता है। विभीषण को बड़ा संकोच हुआ, संशय हुआ। भगवान राम ने एक्सरे ले लिया विभीषण, मुस्कुराकर विभीषण से, विभीषण तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं है, निराशा है। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु देखो ये क्या है, रावण के पास रथ है और तुम बिना रथ के कैसे युद्ध को जीतोगे। ये विभीषण कह रहा है रावण रथी बीरत रघुवीरा। रावण रथे बेरथ रघुवीरा। रावण रथे बीरथ रघुवीरा। विभीषण भयो अधीरा। विभीषण अधीर हो गए। भगवान राम ने कहा विभीषण जिस रथ से युद्ध जीता जाता है वो रथ ही कोई दूसरा है। याद रखना हमारे अंदर का जो रावण है, हमारे जो अंदर के राक्षस हैं वो कैसे मरेंगे, वो रथ का राम जी चर्चा कर रहे हैं। राम जी कहते हैं विभीषण जिस रथ से रावण मारा जाएगा वो रथ दूसरा है। देखो रथ होता है उसमें पहिए होते हैं,
और जब तक पहियों का संतुलन बना रहता है तब तक रथ सही चलता रहता है। एक पहिया राम जी ने सौर का बताया, सौर पराक्रम। देखो जीवन में पराक्रम हो और अगर धैर्य ना हो तो बताओ, ध्यान दो। एक तरफ सौर का पहिया है, एक तरफ धैर्य का है। आपके पास गाड़ी बढ़िया हो, 50 लाख की गाड़ी आई हो और बढ़िया हाईवे पर जब चले तो 100 किलोमीटर के ऊपर प्रति घंटा, और आप ही बताओ अगर ब्रेक ना हो तो क्या होगा। अंबाला में जब सुबह अखबार पढ़ो तब पता चलेगा क्या होगा। सौर और धैर्य, सीधी भाषा में सुना दो, जोश और होश। देखो युवा लोगों में, जो जवान लोग हैं उनमें जोश तो होता है, लेकिन भैया किसी को बुरा न लग जाए, लेकिन होश की कमी होती है। होश दोनों मिलना, जवानों का जोश और वृद्धों का होश, दोनों अगर मिल जाए तो ये रथ अच्छी तरह से संचालित होता है। दोनों की जरूरत है, जवानों की भी जरूरत है और वृद्ध की भी जरूरत है। याद रखना, जिस घर में कोई वृद्ध आदमी नहीं है वो घर अनुशासित नहीं होता है, और बिना अनुशासन के जीवन बड़ा अधूरा है। सौरज धीरज तेजज चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और देखो जो रथ होता है उसके ऊपर एक झंडा होता है, वो क्या है? सत्य और सील। देखो सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोलने में भी सील होना चाहिए। सत्य के साथ साथ सील जुड़ा है। सत्यम ब्रुवाद मधुरम ब्रुवाद। सत्य बोलो, प्रिय बोलो और मधुर बोलो। वैसे लोग कहते राम नाम सत्य है, विचार के बोले, लेकिन राम नाम सत्य है, लेकिन ये हर जगह नहीं बोला जाता है। आप ही बताओ, किसी का विवाह होने जा रहा हो और बारात जा रही हो और तुम कहो राम नाम, तो बिना पिटाई के बच नहीं सकते हो, पिटोगे। सत्य के साथ साथ भी सील होना चाहिए, बल और विवेक। याद रखना, बल हो और बल के साथ अगर बुद्धि नहीं है तो पंडित जी, बल हो और बल के साथ बुद्धि नहीं है तो आपका बल वो आपको खतरे में ले जाएगा। अपने बल का उपयोग करो, विचार के करो। बल विवेक दम परित होरे, क्षमा कृपा समता रथ जोड़े। बड़ा लंबा विवरण किया इसका। तो ये रथ है, राम जी ने इतना बढ़िया उपदेश दिया युद्ध में। देखो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में ही उपदेश दिया। किसका? गीता का। युद्ध में नगाड़े बज रहे, हाथी चिल्ला रहे, तो भगवान राम गीता है, भगवान कृष्ण गीता सुना। और यही हाल राम जी का है, चारों तरफ से सेना घिरी हुई है, युद्ध के ढोल बज रहे हैं, और भगवान राम ने यहाँ विभीषण को भी गीता सुनाई, विजय गीता। और उसी समय रावण और राम का युद्ध होता है। राम के तीक्ष्ण बाणों से रावण धराशायी होता है, मूर्छित होता जाता है, होश आता है, अरे अब ये युद्ध कैसे जीते। तो रावण ने कहा एक काम करें, हमारे पास एक प्रक्रिया है,
करेंगे। देखो अभी पूज्य महाराज जी से सुन रहे थे, मेघनाथ ने भी यज्ञ किया। मेघनाथ मत करय पावन, खल माया भी देव सतावन। रावण भी यज्ञ कर रहा है, लेकिन यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी यज्ञ वो होता है जिसमें सात्विकी चीजें समर्पित की जाती हैं, सात्विकी वृत्ति हो, सात्विकी जीवन हो। जो यज्ञ में चीजें समर्पित की जा रही हैं वो भी संत कमाई की है, और उस यज्ञ का उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का होना चाहिए, न कि अपनी कामना के लिए। वो सात्विकी। दूसरा यज्ञ है राजसी, जिस यज्ञ के करने में हमारा कुछ स्वार्थ छिपा हो, वो राजसी है। और एक यज्ञ होता है तामसी, यानी दूसरों को सताने के लिए जो यज्ञ किया जाता है, माताओं बहनों भाइयों, वो यज्ञ तामसी है। ये जो रावण यज्ञ कर रहा है तामसी यज्ञ है। आहुत देव रुधिर और भैंसा, उसमें खून की आहुतियां दी जा रही हैं। विभीषण बोले प्रभु ये अगर यज्ञ सफल हो गया तो रावण को जीतना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राम जी ने अपने वानर भेजे और वानरों को भेजकर वो यज्ञ को विध्वंस कर दिया। देखो ऐसे राम जी को यज्ञ बड़े प्रिय हैं, यज्ञ से ही राम जी प्रकट हुए बड़ा लेकिन तामसी साधना को राम जी चलने नहीं देते। रावण के यज्ञ को विध्वंस किया, वानरों ने केस पकड़ के खींचा, क्रोधित हो गया और सबसे पहले रावण वानरों पर टूट पड़ा। और ऐसा वानरों पर टूटा कि वानरों ने कहा त्रा इमाम पा इमाम, प्रभु बचाओ बचाओ, ये तो तार बन के टूटा है। जामवंत जी ने देखा, जामवंत जी को आया गुस्सा और रावण के छाती में एक लात जमाई। रावण मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। क्यों? जामवंत जी ने क्यों मारा? कि ये जब कहता रहता था कि तुम्हारी राम जी की सेना में है कौन, नन्ही ने, वो कोई बलवान नहीं है, वो मात्र गिरिया। और तुम्हारी सेना में राम जी है, वो नारी के विरह में दुखी हो रहे, बदहीन हो रहे, और उनका भाई उनसे दुखी है। कौन मुकाबला कर सकता? अंगद से कर सकता? अंगद का कोई नहीं है कि हाँ एक है, एक है। कौन? आवानगर प्रथम ये याद है, वो हमारी जो लंका को जरा गिरा है, वो तो बलवान है। अंगद ने कहा सुनिए कि जो लंका को जला गया वो राम जी की सेना में सबसे छोटा वानर है। किसी ने कहा अंगद जी झूठ बोले कि नहीं बोले, ये युद्ध की एक कौन सी होती है? रावण का साहस दिखाने वो छोटा है। और जामवंत जी कैसे? जामवंत जी तो बुढ़े हो गए। जामवंत जी ने कहा जब कहता था हमसे बुढ़ा कहता रहता, बुढ़ा कहता रहता। एक बात आपको सुना दूं, हमारे पंडित जी जानते हैं, हमारे आदबद्री उत्तरांचल में एक आदबद्री स्थान है, वहाँ एक महाराज जी रहते थे, अब तो नहीं है, स्वामी ओंकारानंद जी। और ओंकारानंद जी से कोई बुढ़ा कहे तो उनको बड़ा बुरा लगता है, जबकि वो 80 वर्ष के थे। बुढ़े को क्या कहा? ये बताओ क्या कहे कि स्वामी ओंकारानंद भूतपूर्व नौजवान, जैसे भूतपूर्व मिनिस्टर, भूतपूर्व प्रधान नहीं बोला जाता।
जामवंत जी जब कहता रहता था हमने मुद्दा कर चलो कुछ दही की ताकत देख लो। जामवंत जी ने एक लाख छाती में दवाई, रावण मूर्छित हो गया। बेटा अरे वो डाने का मान कर दिया। फिर मूर्छा तो रावण कई बार मूर्छित हुआ, हिम्मत घेरा आया और भगवान राम जी के सामने ललकार दिया। राम जी ने कहा इसको अब ज्यादा नहीं खिलाऊंगा, बहुत हो चुका। राम जी ने विचार किया कि चलो इसको मारने हैं। और देखो राक्षस लोग जितनी जल्दी निपट जाए उतनी अच्छा है। भगवान राम ने अपने सारंग पर 30 बाण चढ़ाया और सारंग बाण धनुष जैसे ही खींचा और 30 बाण जैसे ही छोड़े तो रावण के 10 सिर और 30 भुजा कटकर धरती पर गिर पड़े। लेकिन कमाल की बात ये हुई, आश्चर्य तो सबको ये हुआ कि थोड़ी देर में फिर सिर निकल आए। बताओ आपने कभी देखा है किसी का सिर कट जाए और फिर जुड़ जाए? जितनी बार भगवान राम जी सिर काटते थे उतनी बार नए सिर आ जाते थे। क्यों? कि इसने दान किया, अपने सिरों की आहुति यज्ञ में दिए। तो एक एक सिर के बदले में कई बार इसको सिर मिले। दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं। कई बार राम जी थोड़ी देर के लिए परेशान होते हैं, उधर से विभीषण आता है। प्रभु रावण ऐसे थोड़ी मरेगा, फिर कैसे मरेगा? यद्यप राम जी सब जानते थे, लेकिन विभीषण से कहलवाना था कि प्रभु रावण ऐसे नहीं मरेगा। ये कैसे मरेगा? कि प्रभु इसकी नाभि में अमृत है। नाभि कुंड पीयूष वसी जाके, नाभि कुंड पीयूष वस जाके, नाभि जियत रावण बल 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 जाके। महाराज इसकी नाभि में अमृत है, अमृत के कारण ये मरता है। भगवान राम ने कहा वैसे तो अपने सारंग पर 30 बाण चढ़ाते थे, लेकिन अब की बार 31 बाण चढ़ाए। 31 और सरासन जैसे 31 बाण चढ़ाए, रावण को नहीं मंदोदरी को अशुभ होने लगा। अशुभ होने लगा, मंदोदरी के कुंडल गिरने लगे, मंदोदरी की बिंदी उतर के नीचे गिर पड़ी। मंदोदरी ने कहा यह अशुभ हो रहा, जरूर कुछ अनर्थ होगा। और भगवान ने जैसे ही 31 बाण का संधान किया और जैसे 31 बाण छोड़े, एक बाण जाके रावण की नाभि में लगता है और 30 बाण से 10 शेरों पूजा उड़ा देते हैं। रावण धरती पर गिर पड़ता है। रावण के से तेज निकलता है, तेज। रावण की दिव्य आत्मा राम जी में समा जाती है। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज। मुक्ति मिली। बाद में तो कई कथाएं आती हैं, लक्ष्मण जी को भेजा गया कि रावण के आखिरी समय पर कुछ शिक्षा ले लो। शिक्षा ली है। इधर मंदोदरी को पता पड़ता है, रुदन करती है।
मंदोदरी कहती है, तिलक रही है कि हे प्रभु, जिसके चलने से पृथ्वी हिलती थी, बड़े बड़े दिक्पाल थर थर कांपते थे, आज उनका इतना प्रतापी शरीर धरती पर पड़ा है। राम बिनु का सहार तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन। अरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। ये किसका फल है? राम जी से विमुख हो गए। याद रखना, परमात्मा से, ईश्वर से अगर हम विमुख हो जाएंगे तब हमारे जीवन में ये सब कुछ होता है। राम अनुकूल है तो सारी दुनिया अनुकूल है, और राम अगर प्रतिकूल है तो सारी दुनिया प्रतिकूल हो जाएगी। सारा जग रूठा पर जगदीश न रूठा, तो सारा जग चूमेगा अंगूठा। और अगर परमात्मा रूठ जाए तो राम जी से जुड़ो, सारी दुनिया आपके बस में हो जाएगी। एक कीर्तन आता है, सिया राम तुम्हारे चरणों में जब प्रेम किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में जब प्रेम किसी का हो जाए, जब दिल दिया संसार को तो सब पराये बन गए, और जब दिल दिया भगवान को तो सब हमारे राम जी। मंदोदरी को राम जी ने समझाया, मंदोदरी को साहस बना, राम जी को प्रणाम किया। इधर विभीषण को आज्ञा दी कि जाओ विभीषण, आपका भाई है बड़ा, इसकी अंत्येष्टि करो। रावण की अंतिम क्रिया की गई, और इधर विभीषण को बुलाया और लक्ष्मण जी को बुलाया कि लक्ष्मण, हमारा तो नियम है कि 14 वर्ष तक हम किसी नगर गांव में नहीं जाएंगे, हमारा उदासी व्रत है, आप जाओ और विभीषण का तिलक कर दो। लक्ष्मण जी ने विभीषण का तिलक किया, राजगद्दी पर बिठाया, और इधर क्या होता है, विभीषण राजगद्दी पर बैठा, फिर आया और राम जी से कहा, प्रभु आपकी सेना और आप युद्ध में बहुत थक चुके हैं, तो विश्राम के लिए हमारे यहाँ लंका में बड़े बड़े रेस्ट हाउस बड़े बड़े महल बने हैं, तुम विश्राम करो, युद्ध की थकावट मिटाओ। और प्रभु आपके ये जो बानर हैं, हमारी लंका में अपार सोना भरा हुआ है, मणि माणिक सोना धन, इनको इनाम में दे दो। राम जी ने कहा, विभीषण में मना नहीं कर रहा, लेकिन पुरस्कार रूप में तुमको देना हो तो दे दो। यानी विभीषण पुष्पक विमान लेकर ऊपर जाता है, और ऊपर से मणि और माणिक, वस्त्र, कपड़ा
सब ऊपर से वर्षा था। नव पर जाए विभीषण जवहीं, नव पर जाए विभीषण जवहीं, बरस दिए मणि अंबर तवहीं, बरस दिए मणि अंबर तवहीं। आकाश मणि की वर्षा, सोना चांदी कपड़ा ऊपर से वर्षा। आपने देखा होगा कभी आप वृंदावन जाओ तो अक्षय तृतीया आती है, जन्माष्टमी आती है, मुख्य पर्वों पर ऊपर से बिहारी जी के मंदिर से ऊपर से वर्षा होती है, कपड़ों की, आभूषणों की, और बड़ा बंदरों ने देखा ये चमकीली चीज क्या है, तो बंदरों ने एक मणि लियो मुख में ले ली। बंदरों ने जानी कि ये कोई खाने पीने की चीज है, और ऐसा दृश्य देखकर बंदरों का राम जी खूब हंसे। परम पौध की कृपा निकेता, और कपड़े ऊपर से आए। अब बंदर किया जाने कपड़ों का पहनना, तो जो ऊपर का कपड़ा था, अब जैसे कोई माताओं का बेटी को ऊपर पहन ले, कितना बड़ा हंसी का पात्र बनेगा। तो ऊपर का कपड़ा नीचे और नीचे का कपड़ा ऊपर। राम जी हंसे। परम क्रोध की कृपा निकेता, बड़ा कौतुक किया। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कुछ दिन लंका में रहिए। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। विभीषण तुम्हारा आतिथ्य हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात याद रखना, जब हमें अयोध्या में अपने भैया भरत की याद आती है, तुम्हारी सोने की लंका हमें अच्छी नहीं लगती। भरत के आने ये सोने की लंका हमें तुच्छ लग रही है। राम जी ने बड़ा एक दुआ कहा, तोर कोस ब्रह्म मोर सब सत्य वचन सुनता, भरत दशा सुनरत मोए निमिषि कलप समझा। जब हमें भरत की याद आती है तो हमें एक एक क्षण बड़ा सा, जितनी जल्दी हो सके हम अयोध्या के लिए रवाना होंगे। विभीषण ने कहा, प्रभु तैयारी करवा रहे, और हाथ जोड़कर एक विनती है, प्रभु अयोध्या से जब आप वन में आए तो पैदल चले, लेकिन ये आपका सखा विभीषण अब आपको पैदल नहीं चलना। प्रभु हमारे लंका में एक इतना बढ़िया हेलीकॉप्टर रखा है, उसका मुकाबला नहीं है। कई वायुयान देखे होंगे, लेकिन आज तक विज्ञान ने पुष्पक विमान जैसा कोई विमान बना नहीं। क्या विशेषता है? आज के जो विमान होते हैं, जितनी सीटें होती हैं उतनी सवारी बैठती है। बोलो माता। आज के जो वायुयान होते हैं, जितनी सीटें उतनी सवारी बैठती हैं, लेकिन पुष्पक विमान में विशेषता है, जितनी सवारी आती जाती है उतनी सीटें बढ़ती जाती हैं। ये बढ़ता था। विभीषण ने, सुग्रीव ने, जामवंत जी ने, अंगद ने, सबने प्रभु के हाथ जोड़े। प्रभु हमारे जीवन में बड़ी कामना, मन में उत्कंठा है कि आपकी जन्मभूमि में अयोध्या के दर्शन करूंगा। मैं भी अयोध्या चलूंगा। और बोलो माताओं, आप सब लोग भी अयोध्या चलोगी कथा के द्वारा। ये राम कथा के द्वारा हम और साथ अयोध्या के लिए चलेंगे। वहां मिलन होगा, सबको बिठाएगा, किसी को निराश नहीं रखा। और विमान ने उड़ान भरी, और जब विमान ने उड़ान भरी तो सब जगह जय जयकार हो रहा। चलत विमान कुलाहल होई, चलत विमान कुलाहल
जोड़े हुए। एक हमारी प्रार्थना, राम जी ने कहा क्या प्रार्थना कि प्रभु जब से पंचवटी से हमारा आपका छूटा छेड़ा हुआ, हरण हो गया हमारा, और पंचवटी से लेके लंका तक की यात्रा में आप कौन कौन सी जगह पर रुके वो हमें स्थान भी दिखाते चलो, कहाँ कहाँ आप गए। राम जी ने कहा ठीक है सर, और वही किया। प्रभु कहते हैं जानकी जी देखो, कहे रघुनाथ देखनी सीता, कहे रघुनाथ देखने सीता, कहे रघुनाथ देखनी सीता, रघुनाथ देखने सीता, लक्ष्मण यहाँ कोई सीता, लक्ष्मण अति हुई गीता, लक्ष्मण यहाँ कोई सीता, लक्ष्मण यहाँ अति गीता। राम जी ने कहा सीते, यहाँ लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, इंद्रजीत मेघनाथ, और राक्षस तो और हनुमान अंगद के मारे, रण में पड़े साचन भारे। और हनुमान जी ने यहाँ अक्षय को मारा, अंगद ने दिलित विकटास विकट कट विकट बड़े बड़े विकराल राक्षसों को अंगद ने मारा, यहाँ मारा। सीता ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मेन बात बताओ, मेन इसमें मेन क्या है। सीता जी कहती है हमें हरण करने वाला वो दुष्ट नारायण वो किसने मारा और कहां मारा। अब देखिए राम जी की निष्ठा, राम जी ने अपने मुख से ये नहीं कहा कि रावण को मैंने मारा। ये राम जी की विनम्रता और निष्कामता। और आजकल हम सुनाते राम जी ने रावण को मारा, कहीं ढिढोरा नहीं पूछा कि हमने रावण को मारा। और आजकल आप लोग समझ लें, थोड़ा सा कोई काम करते हैं तो कहते मीडिया वाले को बुलाते हमारा ये छाप देना। राम जी अपने प्रभाव को छिपाते हैं और आजकल लोग छपवाते हैं। राम जी ने अपने मुख से नहीं कहा कि मैंने रावण को मारा। क्या कहा कि सीते रावण को मैंने नहीं मारा। ये सब लोग कह रहे हैं, ये सब लोग कह जरूर रहे, मैंने नहीं मारा। फिर किसने मारा। राम जी कहते सीते रावण के पाप ने ही रावण को मार दिया। चौपाई आई विश्वद्रोही खले कामी, ये खल ये कामी, विश्वद्रोही खले कामी, वो निजी गयो कुमार गामी। अगमा ने पाप अपने पाप से मारा गया। राम न मारे ताऊ को, इतने भोले राम तो आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। आगे विमान बढ़ता है और विमान समुद्र के किनारे उतरता है और भगवान राम ने उतर के सीता से कहा सीता हमारे इष्ट देव जो भगवान शिव हैं इनका हम पूजन करेंगे। सीता ने कहा प्रभु मैं भी करूंगी। लक्ष्मण के सहित राम जी ने वानरों के सहित भगवान शिव का पूजन किया। जब राम जी ने शिव का पूजन किया तो हम और आप भी कर लेना।
एक मिनट। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रामेश्वराय, ओम रामेश्वराय, ओम नागेश्वराय, ओम नागेश्वराय, ओम रामेश्वराय, ओम रामेश्वराय, नागेश्वराय, नागेश्वराय। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। भगवान शिव ने समुद्र के किनारे जो मंदिर बनाया, उन भगवान शिव का नाम क्या रखा? रामेश्वरम। आज भी लोग वहां से भगवान शिव को प्रणाम करके पुष्पक विमान फिर उड़ान भरता है, उड़ान भरता। जामवंत जी बैठे हैं विमान में, वानरों के राजा सुग्रीव बैठे हैं। राम जी ने पूछा, सुग्रीव, ये जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ पर एक मंदिर है और मंदिर के ऊपर झंडा लगा हुआ है, ये किसका मंदिर है? कौन सा पर्वत है? सुग्रीव ने कहा, प्रभु, ये सामने जो पर्वत दिखाई दे रहा है, ये इस पर्वत पर हनुमान जी की माता अंजनी रहती है। अंजनी वास्तव। राम जी ने कहा, बस हमें अपना विमान वहीं ले चलना है जहां हनुमान जी की माता अंजनी रहती है। मैं भी हनुमान जी की माता के दर्शन करूंगा। जिन हनुमान जी ने युद्ध में इतनी अच्छी भूमिका निभाई, किसी भी सेनापति ने इतनी बढ़िया भूमिका नहीं निभाई जितनी हनुमान जी ने निभाई, ऐसे हनुमान जी की माता के भी दर्शन करूंगा। अंजनी के पर्वत पर विमान उतरा और सुग्रीव गए। सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी सबसे पहले उतरे। प्रभु ठहर जाओ, माता को मैं बता दूं प्रभु आ रहे हैं। और हनुमान जी कहती, माँ माँ माँ। और माँ, और जैसे हनुमान जी की अपने पुत्र की आवाज सुनी, माता अंजनी तो विभल होकर दौड़ पड़ी, क्योंकि बहुत दिनों से पुत्र के दर्शन नहीं हुए। उठा के गोदी में ले लिया, चूमा लिया। हनुमान, इतने दिनों तक तू कहाँ रहा? हनुमान ने कहा, मैया, तुम्हें तो कह दिया था कि सुग्रीव की सेवा करना, राम जी की सेवा करना। प्रभु, मैं राम जी की सेवा में रहा। अंजना माता ने कहा, बेटा, तुमने हमारी कोख को धन्य कर दिया। आज हमारी कोख सफल हो गई। याद रखना, माता वही बड़भागी है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। वही माता माता। वो ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा। माता वो आप ही के डिपार्टमेंट की माता सुमित्रा कह रही है, लक्ष्मण से कह रही है। पुत्रवती जुमिति जग सोई, पुत्रवती जुमिति जग सोई, पुत्रवती जुमिति जग सोई, पुत्रवती जुमिति जग सोई। रघुपति भगत होई, रघुपति भगत सुति होई, रघुपति भगत
जिसका बेटा भगवान का भक्ति भी हो, बलवान भी हो, धनवान भी हो, विद्वान भी हो, पहलवान भी हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस सब के साथ इंसान भी हो, भगवान का भक्त भी हो। माता अंजलि को पूरी कथा सुनाई हनुमान ने। माता अंजलि ने कहा, बेटा तूने तो हमारे दूध को बदनाम कर दिया। इतने में हनुमान जी रोने लगे, माँ मैंने ऐसा कौन सा काम किया है कि आपका दूध बदनाम हो गया? अंजलि माता ने कहा, बेटा तूने हमारा दूध किया और तुझे राम जी को इतना हैरान करना पड़ा, सेना बटोरनी पड़ी, इतनी बड़ी सेना बटोरनी पड़ी, राम जी को युद्ध करना पड़ा तुम्हारे रहते रहते। अरे अकेले चला जाता लंका में और रावण को मार के लंका को तहस नहस करके आ जाता। हनुमान ने कहा, माँ हमारे अंदर क्षमता थी इतनी, और हमने जब समुद्र लंघन किया तो इतना सब कहा था जामवंत जी से कि आज्ञा अगर हो जाए तो पूरी लंका को उठा के समुद्र में रोड़ दूं, रावण को मार दूं, मेघनाथ को मार दूं, कुंभकर्ण को मार दूं, और सीता को उठा के रामदल में ला दूं। मैंने कहा था, लेकिन माँ हमें अपने बुजुर्गों की आज्ञा नहीं मिली, इसलिए मैं नहीं करता। थोड़ा कुछ वानरों को संशय हो गया कि अंजलि माता इतना ढीठ कहाँ करेगी, इसका पुत्र इतना बलशाली, क्या दूध में इसके में महिमा है? मेरे धर्म प्रेमियों, अन्य रामायणों में वर्णन आया है, जब कुछ मंत्रियों को संशय, कुछ वानरों को संशय हो गया, माता अंजलि ने कहा, देखो अगर दूध की ताकत देखना हो तो माता अंजलि ने वहीं से अपने स्तनों से दूध की धार मारी और वो धार पत्थर पर गिरी, और जैसे पत्थर पर गिरी वो पत्थर चूर हो गया। माता अंजलि ने कहा, हाय हनुमान तूने व्यर्थ ही पिया, लाल दूध ही हमारा है, ला ना सका जीते अकेले जीते रावण को, राम को उठाना पड़ा, हाय कष्ट सारा है। अंजलि माता ने जैसी स्तन की धारा मारी, देखो देखो सब बेटा ने पिया है ऐसा दूध, मारी सैर ऊपर पयोधर की धारा है, और छाल हुए पत्थर पहाड़ में दरार पड़े, धन्य धन्य अंजलि माँ दूध तो तुम्हारा है, धन्य धन्य अंजलि माँ दूध तो तुम्हारा है। इतना पावरफुल दूध है, और ये कहने में हमें संकोच हो रहा है। कैसा जमाना है, आज की माताएं अपने बेटों को दूध कम माताएं पिलाती हैं। हमारा समुद्र बिगड़ गया और बालक जैसी जन्म लिया तैसी बोतल का दूध, बोतल में भरा और बोतल का दूध अपने बेटों को पिलाती है। याद रखना माताओं, ध्यान देना, माता का जो दूध बालक पीता है तो माता के उसको संस्कार मिलते हैं। अब संस्कार कहाँ से आते हैं? बोतल का दूध। छोटा शिशु होता है बोतल का दूध पीता है, फिर जब सयाना हो जाता है तो बड़ी बोतल का दूध, कहना नहीं चाहिए यहाँ, जब जवान हो जाता है तो दूसरी बोतल पीता है। हाँ याद रखना, अपना दूध नहीं पिलाया यही, और याद रखना वही बालक जब बुढ़ा हो जाता है तब ग्लूकोज की बोतल क्या करेगी, फिर ग्लूकोज की बोतल। इसलिए सबसे बढ़िया बात
माँ के द्वारा जो संस्कार मिलते हैं वो बेटों को मिलना चाहिए। अंजनी माता ने क्या सीखा? जामवंत जी ने कहा, माँ तुम्हारे बेटे ने सब कुछ किया। एक बड़ी अच्छी कविता है, हम कहेंगे आप ही गुनगुनाना। अंजना तेरो सुत सुखकारी, अंजना तेरो सुत सुखकारी, अंजना तेरो सुत सुखकारी, अंजना तेरो सुत सुखकारी। काला बन से अति बलशाली, काला बन से अति बलशाली, बन से अति बलशाली, काला बन से अति बलशाली। उदित सूर्य मुखधारी, तेरो सुत सुखकारी, अंजना तेरो सुत सुखकारी। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी, लक्ष्मण प्राणे उबारने कारण, लक्ष्मण प्राणे उबारने कारण, लक्ष्मण प्राणे उबारने कारण, लक्ष्मण प्राणे उबारने कारण। बन गया गिरवरधारी, बन गया गिरवरधारी, अंजना तेरो सुत सुखकारी, अंजना तेरो सुत सुखकारी। सुख पे मातो अंजना, तेरे सुत पे मातो अंजना, तेरे मातो अंजना, तेरे सुत पे मेरे सुत पे मात अंजना। हार हार बलिहारी, बारे बारे बलहारी, अंजना तेरो सुत सुखकारी, अंजना तेरो सुत सुखकारी। माँ तेरे बेटे पे मैं बलिहार हूं। माता ने कहा, अंजनी माता तेरे बेटे ने हमारे ऊपर जो एहसान किया है मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं ऋणिया हूं। वहां से अंजनी माता को प्रणाम करके राम जी चल देते हैं। पुष्पक विमान फिर उड़ान भरता है, महर्षि अगस्त जी के आश्रम में आते हैं। प्रभु आपका दिया हुआ मंत्र हमें फलीभूत हुआ, आपके आशीर्वाद से मैंने उस दुष्ट रावण को मारा। अगस्त जी के आश्रम से फिर पुष्पक विमान उड़ान भरता है, आया और तीर्थों के राजा प्रयागराज में आ गया। राम जी वहां गंगा मैया में स्नान करते हैं, गंगा मैया का पूजन करते हैं। प्रयागराज में पुष्पक विमान आया और भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम एक काम करो, हो सकता किसी ऋषि मुनि के मिलने में हमें विलंब हो जाए, तो आप तीव्र गति से जाइए और हमारे आने का समाचार आप भरत को सुनाइए। हनुमान जी ब्राह्मण बन के जाते हैं। जो कहानी का हनुमान जी महाराज 4 बार ब्राह्मण बने राम जी। और इधर हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर
अयोध्या में प्रवेश करते हैं और जहां भरत जी तपस्या कर रहे थे, कहाँ? नंदीग्राम में। नंदीग्राम में भरत जी तपस्या कर रहे थे। आहा, तुम जाओ जी पवन कुमार, भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार, भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार, भरत को खबर करो। और मेरे विरह सिंधु में डूबते, मेरे विरह सिंधु में डूबते, कई अवध प्राणन से उभरते, कई अवध प्राणन से उभरते। तुम्हें बन जाओ, तुम्हें बन जाओ कोटि कतवार, भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार, भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार, भरत को खबर करो। बोले हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बना के जाते हैं। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धर पवन सुत आए भय जन पोत। भरत जी नंदीग्राम में हैं और नंदीग्राम में जब हनुमान जी ने देखा और हनुमान जी ने भरत जी की फोटो ली। माता वो फोटो कैसी थी? बैठे देखी कुशासन, आसन किस पर बैठे? कुशासन। एक कुश का आसन होता है। देखो भजन जब किया जाता है बिना आसन के नहीं किया जाता। कुश का आसन, कम्बल का आसन, ऊन का आसन। बैठे देखी कुशासन और जटा मुकुट कुशगात, राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। दोनों आंखों से भरत जी की आंसुओं की झड़ी लगी हो। कह रहे हैं भरत जी ने संकल्प ले लिया कि 14 वर्ष के भीतर अगर प्रभु राम जी नहीं लौटे तो ये अवधि नहीं थी। भरत जी कहते हैं अवधि यही है वनवास के मिटाने की, और अवधि यही है फिर अवध लौट आने की। और अवध के भीतर यदि आए नहीं अवधनाथ, तो अवध यही है अब भरत के प्राण जाने की। ये अवध सुना जाता है राम जी के वियोग में भरत जी जब इतने व्याकुल हो गए, दौड़ पड़े कि मैं सरयू में डूब जाऊंगा। और जैसी सरयू में डूबने के लिए भरत जी दौड़े, 2 आदमी प्रकट हो गए कि ठहर जाओ भरत जी, ये आप कौन है? उन 2 दिव्य आदमियों ने कहा भरत जी अयोध्या के सिंहासन पर जिनकी को पूजा करते हो मैं वही हूं। अयोध्या के सिंहासन पर भरत जी किसकी पूजा करते थे? खड़ाउन की। भरत जी ने राम जी की खड़ाउनों की पूजा की। आज भी दोनों की खड़ाउनों का पूजन होता है। क्या विज्ञान है? भरत जी ने खड़ाउन क्यों ली? देखो इसका एक बड़ा विज्ञान ये है। ऐसे खड़ाउन के बारे में बड़ी लंबी चर्चा है हमारे सामने। ये दोनों खड़ाउन अयोध्या की पहरेदार हैं। भरत जी थे
तुम सरयू में डूबोगे। राम जी हमसे पूछेंगे हमारा भरत कहाँ है, तुम्हें क्या जवाब दूं? वो खड़ाऊं ने बचाया क्योंकि अयोध्या की करे। और एक विज्ञान और है, मान लीजिए आप यहाँ आई, आप यहाँ आए, लेकिन आप अपने तैरने वाले जूते कहाँ उतारे गेट के बाहर, और आपका कोई प्रेमी आपसे मिलना चाहता है और सभा में वो आ नहीं सकता है, और आपसे मिलने वाला प्रेमी व्यक्ति अगर आपकी जूतियों की पहचान करता है तो वो जूतियों के पास बैठ जाएगा, और उसको भी पता है कि ये जूतियों को पहनने वाला मालिक अपने जूतियों के पास जरूर आएगा। और वो जो दिव्य जो पुरुष थे उसने कहा भरत जी अब तुम चिंता मत करो, राम जी आ रहे हैं, विलंब नहीं है, राम जी आने वाले हैं। नंदीग्राम में भरत जी तपस्या कर रहे थे, अयोध्या गया होगा, अयोध्या जाना, और देखो कुछ ही दिनों के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने वाला है, पूरी दुनिया जाएगी, इतना बढ़िया। अयोध्या से 14 किलोमीटर दूर एक नंदीग्राम है, और भरत जी वहाँ कैसे रहते हैं? जमीन पर नहीं रहते हैं, जमीन में गड्ढा खोद कर रहते हैं, गुफा में। एक बार की चर्चा आती है रामायण में, भरत जी की यानी धर्म पत्नी, क्या नाम था बताओ? अरे भाई नाम का पता होगा, मांडवी। मांडवी जी आती हैं और भरत जी की दशा देखती हैं, आंखों में आंसू। मांडवी कहती है प्रभु आप जमीन ही में रहोगे कि जमीन से कभी ऊपर भी आओगे? भरत जी ने कहा मांडवी हमारे भैया जमीन पर लेटने वाले भैया, हमारा स्वामी जब जमीन पर बैठता लेटता है तो हमारा कायदा है मैं उनका सेवा की मैं जमीन में गड्ढा खोद कर बैठूंगा। ये भरत जी की मर्यादा। प्रभु कभी ऊपर आओगे? कि हाँ आऊंगा। कि कब आओगे? कि जब हमारे भैया अयोध्या की राजगद्दी पर जब हमारे प्रभु राम बैठेंगे तब ये भरत जी ऊपर आ जाएंगे। इधर हनुमान जी आते हैं और कहने लगते हैं जस रहे सोचो दिन राती, जस रहे सोचो दिन राती, जिसके विरह में तुम रो रहे हो, व्याकुल हो रहे हो, वो राम जी आ रहे हैं। भरत जी का कि राम जी अकेले आ रहे, मैंने सुना लक्ष्मण के शक्ति लगी थी। जब हनुमान जी ने कहा सीता अनुज से प्रभु आ गए, अकेले नहीं आ रहे हैं, सीता और लक्ष्मण के साथ हैं। सुनत वचन विसरे सब दूजा, भरत जी के सारे हनुमान जी का और भरत जी का मिलन होता है। भरत जी ने कहा हनुमान तुम्हारे इस ऋण को यह संदेश सरस जगमाई, कर विचार देखो कुछ नहीं, इसलिए हम आपके लिए। देखो हनुमान जी ने राम जी के पूरे परिवार को ऋणिया बना दिया। एक बड़ा सुंदर दुआ आता है, मुदिरी दय श्री राम ऋणी भय, और चूड़ामण दय सीता, और प्रभु आगमन सुन भरत ऋणी भय, सेवक स्वामी जीता।
राम जी के आगमन का समाचार सुनाकर भरत जी रेडी हो, लक्ष्मण जी रेडी आए, संदेशा सुनाया। और जैसे ही संदेशा भरत जी ने जाकर सबसे पहले ये संदेशा किसको सुनाया? अपने गुरु जी वशिष्ठ जी को सुनाया। वशिष्ठ जी प्रफुल्लित हो जाते हैं। जैसे ही माताओं को सुनाया, ये क्या कहता है, माताओं को तो इतना सुख हुआ, इतना सुख हुआ कि जिसका बखान नहीं किया। क्या बताऊं, माताएं, राज परिवार, पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी राम जी से मिलने। राम जी आ रहे हैं, पूरी अयोध्या देख रही है राम जी के आगमन की। और उधर से प्रयागराज से भगवान का विमान जब उड़ता है और भगवान राम ने वहां विमान में बैठे ही बैठे अपने सखाओं से कहा, वो सखाओ देखो हमारी जन्मभूमि अयोध्या को दिखाई दे रही है, दूर से अयोध्या दिखाई दे रही है। जन्मभूमि सुहावन, उत्तर दिश सरयू है पावन। राम जी ने अयोध्या की इतनी बड़ाई की, यद्यपि सबसे बड़ा बैकुंठ माना जाता है, लेकिन राम जी कहते बैकुंठ से ही बढ़कर हमारी अयोध्या है। यद्यप सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण स्मृत कर गाना, और अवधपुरी सब प्रिय नहीं सुनो, यह प्रसंग जाने को कोई जानता। भगवान शिव ने जाना, अवध की महिमा, काल वसुप जी ने अवध की महिमा जाना। पूरी अयोध्या खड़ी है, राम जी का विमान आ रहा है, भरत जी ऊपर की तरफ देख रहे हैं टिक लगाकर। क्या नजारा होता है। सीता के समीप सुमित्रा सुत सेना संग, कौशल में आए भगवान एक यान से, विमान से। सीता के समेत सुमित्रा सुत सेना संग, कौशल में आए भगवान एक यान से। देखा राम ने सामने खड़े हैं भरत भैया, ऊपर की ओर देखते बड़े ध्यान से। और राम जी के मुख से एक ही शब्द निकला, भैरव भरत भैया, भरतो भरत मेरे। गूंज उठा, आकाश गूंजा, गूंज उठा कर में भरत गुणगान से। भरत भरत भरत, एकदम ऊपर से भरत की आवाज आई और भगवान राम पुष्पक विमान से कूद पड़े राघवेंद्र पुष्पक विमान से भैया। और इधर कहते यानी भरत जी के मुख से निकल रहा है राम, और भगवान राम के मुख से निकल रहा है भरत भैया। भरत कह रहे भैया राम। पूरी अयोध्या स्वागत करने के लिए खड़ी है। राम और भरत का मिलन होता है। माला किसको कह रहा है? पहले राम जी का स्वरूप और भरत जी का एक ही स्वरूप है। श्याम शरीर श्याम नैनन में नीर स्रवत, मिले दो अधीर बंधु धीर न धरती है। स्वागत में कैसे पुष्पमाल पैरा में हम, समझ ना पावे कौन राम कौन भरत है। दोनों की आंखों में आंसू। पूरी अयोध्या मिलने के लिए आते और पहले गुरु जी से मिले, माता कौशल्या से मिले, राज्य परिवार से मिले। एक संकोच हुआ राम जी को, हाय हाय ये अयोध्यावासी कहेंगे इनको परिवार की है, तो सबसे पहले अपने परिवार वालों से मिले, गुरु से हमसे नहीं मिले। तो राम जी ने अपना प्रभाव दिखा दिया। राम जी का प्रभाव, अमित रूप प्रगटे तेरी काला, जथा जोग मिले सबई कृपाला। अनेक रूपों में प्रकट हो गए।
और जो कोई देखता है, एक नहीं है, बोलो, एक किसी साधारण मनुष्य की ताकत थी। राम जी ने अपनी रामलीला दिखाई। जितने अयोध्यावासी उतने ही राम। जो कोई देखता है कि राम जी हमें से मिल रहे, राम जी हमें से मिल रहे, सबसे मिले। गुरुदेव वशिष्ठ जी आए। राम जी ने कहा पहले तो हमारे जो सखा आए थके हुए हैं, इनको स्नान करवाओ, भोजन करवाओ। सबको बुलाया, साथ में सखा खड़े थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये कौन है? राम जी ने परिचय दिया। गुरुदेव, ये सब सखा सुनो मुन मेरे, भय समर सागर को मेरे। सखाओं ने पूछा ये आपके कौन है? तो राम जी ने परिचय दिया, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुजरन। ये गुरुदेव की आशीर्वाद से आज हमने ये सब काम किया। निष्कामता है, ध्यान देना। और उस समय गुरु वशिष्ठ जी ने अयोध्या वालों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि अब विलंब करने की कोई जरूरत नहीं है। आज सुदिन सुघड़ी समुदाय, गुरु वशिष्ठ जी ने पंचांग देखा कि आज शुभ मुहूर्त निकल रहा है। पहले जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी राम जी को राजा बना रहे थे, तब वशिष्ठ जी के पंचांग में शुभ घड़ी नहीं थी। लेकिन आज वशिष्ठ जी कह रहे हैं अब विलंब के कारण कीजिए, विलंब न करो, शुभ घड़ी आ गई। राम जी के राज सिंहासन पर बैठने की ये बड़ी सुंदर शुभ घड़ी है। अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब विलंब करने की जरूरत नहीं। और देखो राम जी आ गए अयोध्या में, राम जी का पूरा दरबार आपके सामने है। लेकिन राम जी का पहला तिलक, ये राज्य का नियम होता था कि राजा का पहला तिलक राजगुरु करता था। और कौन थे राजगुरु? वशिष्ठ।